ओर से सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान पानी के लिए तरस गया है। पानी की कमी इतनी ज्यादा हो गई है कि पाकिस्तान में किसान चिंतित है अपनी फसलों को लेकर। दरअसल फसल की बुआई तक वहां नहीं हो पा रही है क्योंकि पानी की कमी कुछ इस कदर बढ़ गई है। पाकिस्तान के सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी की ओर से यह कहा गया है कि 21% तक प्रवाह कम हुआ है सिंधु, चिनाब और झेलम नदी में। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में पाकिस्तान में 50% से भी ज्यादा पानी की कमी हो चुकी है, जिस वजह से बाकी की जनता भी पाकिस्तान की चिंतित है और सबसे ज्यादा किसान परेशान नजर आ रहे हैं। अभी पाकिस्तान में मॉनसून आने के लिए भी 4 हफ्ते का समय लगेगा और दूसरी ओर भारत के अधिकारियों का यह कहना है कि अब यहां से गुजरने वाली नदियों का प्रवाह कितना है, इसकी जानकारी यानी कि ये आंकड़े और ये प्रवाह से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा नहीं की जाएगी, जिस वजह से बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए भी पाकिस्तान को परेशानी आने वाली है। पहलगाम हमला जब हुआ था उसके बाद बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, जिसमें सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया था। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया था, वीजा बंद कर दिया गया था और अब पानी के साथ साथ अन्य समस्याओं से भी गुजरता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। एक और पाकिस्तान में भीषण गर्मी, दूसरी ओर पानी की कमी और तीसरी बात ये कि किसान भी अब वहां बेहद चिंतित हैं। आने वाले समय में पानी के साथ दाने दाने के लिए भी पाकिस्तान मोहताज होने वाला है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि सिंधु जल समझौते को रद्द करने के बाद कितना असर पाकिस्तान पर पड़ा है। IRSA की ओर से ये जानकारी दी गई है कि खैबर, प्रमुख बांध मंगला और तरबेला में 50% से भी कम पानी पाकिस्तान में बचा है। IRSA के मुताबिक 2 जून 2025 को पंजाब में कुल पानी की उपलब्धता सिर्फ 1,28,800 क्यूसेक थी, जो पिछले साल के मुकाबले 14,800 क्यूसेक कम है। वहीं पाकिस्तान सरकार के मुताबिक 2 जून 2025 तक पंजाब प्रांत में सिंधु नदी प्रणाली में पानी की उपलब्धता पिछले साल के मुकाबले 10.3% कम हो गई है। वहीं भारत के अधिकारियों का कहना है कि सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद अब भारत पाकिस्तान के साथ जल प्रवाह के आंकड़े शेयर नहीं करेगा। इससे बरसात के मौसम में बाढ़ मैनेजमेंट भी मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान में मॉनसून पहुंचने में अभी 4 हफ्ते लगेंगे। आइए जानते हैं कितना असर सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान पर हुआ है। पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से मिलता है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है और इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहां की बेहाल अर्थव्यवस्था और बदतर हो सकती है। पाकिस्तान के मंगल और तरबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिल पाएगा। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30% से 50% तक की कमी आ सकती है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर असर पड़ेगा। इन आंकड़ों के जरिए हमने आपको पाकिस्तान में पानी की स्थिति बताई है। अभी किसान परेशान हैं और दिन व दिन वहां की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि बात इससे बिल्कुल अर्थव्यवस्था पर भी आएगी। और अब मॉनसून आने वाला है तो लाजमी सी बात है यहाँ, क्योंकि भारत के अधिकारी ये मना कर चुके हैं कि प्रवाह के आंकड़े, नदियों का प्रवाह कितना है, इसके आंकड़े साझा नहीं किए जाएंगे पाकिस्तान के साथ। तो कैसे बाढ़ जैसी स्थिति से भी पाकिस्तान निपटता है, देखना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है, क्योंकि सबक सिखाने के लिए कुछ फैसले भारत सरकार ने जरूर लिए हैं और इसके बाद पाकिस्तान काफी ज्यादा पछताता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन जरूरी था, जो पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद ये सबक सिखाना भी बेहद जरूरी था। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा।